केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने अपना पदभार संभालने के बाद ये संकेत दिया है कि हवाई किराए को कम किया जाएगा, क्योंकि ये आम आदमी के लिए एक चुनौती है। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य हवाई यात्रा को सभी के लिए सुलभ बनाना है और यह तभी हासिल किया जा सकता है जबकि हवाई यात्रा का किराया किफ़ायती हो। स्पाइस जेट ने हैदराबाद से अयोध्या के बीच सीधी उड़ान सेवा 2 महीने के भीतर बंद कर दी है। स्पाइस जेट ने यह आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए बताया है कि हैदराबाद से अयोध्या के लिए वे अपनी सीधी उड़ान सेवा बंद कर रहे हैं। नवी मुंबई के बहुप्रतीक्षित डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को आईटा ने 3 शब्द का एक कोड जारी किया है। ये कोड NMI के नाम से दिया गया है और ये कोड डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने के बाद प्रयोग में लाया जा सकेगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस राजधानी दिल्ली और NCR क्षेत्रों से 2 हवाई अड्डों से उड़ान भरने वाली देश की पहली हवाई कंपनी बन गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस आज तक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से अपनी उड़ानें संचालित कर रही थी, परंतु हवाई कंपनी ने अभी यह निर्णय लिया है कि वो गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से सप्ताह में 28 उड़ानों का संचालन करेंगी, जिससे कि गोवा, बेंगलुरु और कोलकाता के साथ सीधी उड़ानें यात्रियों को उपलब्ध कराई जा सकेंगी। नोएडा एयरपोर्ट को एशिया पैसिफिक का ट्रांजिट हब बनाने की अपेक्षाओं के साथ विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने एक जानकारी में बताया है कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व स्तरीय नागरिक उड्डयन सुविधा और एशिया के ट्रांजिट हब में बदलने की आकांक्षाओं के साथ विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने एक बयान में सूचना दी है कि हवाई अड्डे को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख हवाई अड्डे के मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ये खबर है कि 4 साल के अंतराल के बाद चाइना भारत के साथ सीधी उड़ानों को शुरू करने के लिए दबाव डाल रहा है, परंतु भारत की सरकार इसका विरोध कर रही है, क्योंकि दुनिया के 2 बड़ी आबादी वाले देशों के बीच में आपसी संबंधों पर सीमा विवाद का तनाव जारी है। सूत्रों के अनुसार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस साल के अंत तक बनकर तैयार नहीं हो पाएगा और ना ही अगले साल की पहली तिमाही के बीच में इस एयरपोर्ट पर परिचालन शुरू हो पाएगा। इस मेगा परियोजना को पूरा करने में कम से कम 6 महीने की देरी होने की संभावना है, जिससे नई अपेक्षित तिथि अप्रैल 2025 मानी जा रही है। अधिकारियों ने इसके पीछे जो कारण बताए हैं उसमें टर्मिनल भवन के निर्माण में धीमी प्रगति को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो कि निर्धारित समय से काफ़ी पीछे चल रही है। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि बनारस के हवाई अड्डे को सिडनी एयरपोर्ट के हवाई अड्डे की तरह बनाया जाएगा और उसमें सभी वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जो सिडनी एयरपोर्ट पर इस समय उपलब्ध हैं। भारत सरकार के निर्णय के अनुसार इस परियोजना पर 2,870 करोड़ रुपए का खर्चा आने की संभावना है और 2025 तक ये नया टर्मिनल भवन बनकर तैयार हो जाएगा। वाराणसी एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार होने से वाराणसी सुल्तानपुर हाईवे 3 किलोमीटर लंबी टनल से गुजरेगा। इस हवाई अड्डे के निर्माण के बाद इस एयरपोर्ट पर आवागमन होने वाले यात्रियों की संख्या 40 लाख प्रतिवर्ष से बढ़कर 1 करोड़ यात्री
प्रतिवर्ष की क्षमता हो जाएगी। एक समाचार के अनुसार एविएशन रेगुलेटरी अथॉरिटी DGCA ने देश के दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार करने के लिए सी प्लेन संचालन को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे में संशोधन किया है। लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार इंडिया आज विश्व के 5 देशों में से डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। विमानन डेटा विश्लेषण फर्म OAG के अनुसार भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिगो और एयर इंडिया ने मिलकर 1000 से अधिक एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर दिए हैं, जिससे भारत में 10 डोमेस्टिक एविएशन सीटों में से 9 सीटों पर इन दोनों एयरलाइंस का अपना आधिपत्य है। आज तक विश्व में अमेरिका और चीन 2 सबसे बड़े एविएशन मार्केट माने जाते रहे हैं, परंतु अगर हम इंडियन एविएशन मार्केट की बात करें तो भारत की एयरलाइंस आज डोमेस्टिक एविएशन में सीटों की संख्या की वार्षिक वृद्धि दर को 6.9% की दर से दर्जित करके दुनिया में सबसे अधिक बन गई है। आज तक अमेरिका और चीन 2 सबसे बड़े एविएशन मार्केट माने जाते रहे हैं, परंतु अगर हम इंडियन एविएशन मार्केट की बात करें तो भारत की एयरलाइंस द्वारा डोमेस्टिक एविएशन में सीटों की संख्या की वार्षिक वृद्धि दर 6.9% की दर से दर्ज की गई है, जो कि सबसे अधिक है। भारत में डोमेस्टिक एयरलाइन कैपेसिटी का 78.4% कम लागत वाली एयरलाइंस का है, जिनको हम लो कॉस्ट एयरलाइंस मानते हैं। इससे USA, चाइना, इंडिया और ब्राजील और इंडोनेशिया के डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में सबसे अधिक क्षमता भारतीय एयरलाइंस की है। अगर हम 2014 और 2024 के 10 सालों के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि भारत की डोमेस्टिक एविएशन कैपेसिटी घरेलू उत्पादन क्षमता पिछले 10 वर्षों में 2 गुनी हो गई है, जो अप्रैल 2024 में बढ़कर 15.5 मिलियन हो गई है। ये क्षमता 2014 में 7.9 मिलियन सीटों पर दर्ज की गई थी। इसके साथ ही इस वृद्धि की दर से भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ब्राजील की क्षमता अब 9.7 मिलियन एयरलाइन सीटों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गई है और इसके बाद इंडोनेशिया की वार्षिक क्षमता 9.2% के साथ इंडोनेशिया 5वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने विश्व के 5 बड़े देशों में पिछले 1 दशक में 6.9% मिलियन की दर से वार्षिक औसत क्षमता वृद्धि दर को दर्ज किया है, जो विश्व में सबसे अधिक मानी गई है और इसके साथ ही भारत डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है।